भारतीय मंदिर में कभी कोई प्रार्थना नहीं कराता। एक पूरा विज्ञान है। मन बताया जाता है कि हर दिन सुबह इससे पहले कि आप काम या कहीं भी जाएं, आपको सबसे पहले नहाना चाहिए, फिर जाकर कुछ समय मंदिर में बैठना चाहिए। भारतीय मंदिर पूजा या प्रार्थना का स्थान नहीं है। क्या आप ये जानते हैं? ये पूजा या प्रार्थना का स्थान नहीं है। आज चूंकि आप नहीं जानते कि और क्या करें, तो आप जाकर वही कर रहे हैं जो हर कोई करता है। Nobody ever leads a prayer in the Indian temple. भारतीय मंदिर में कभी कोई प्रार्थना नहीं कराता। एक पूरा विज्ञान है। मंदिर बनाने का एक पूरा विज्ञान है। इसे आगम शास्त्र कहते हैं। अगर मूर्ति का रूप और आकार, मूर्ति की मुद्राएं, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इस्तेमाल में लाए गए मंत्र, गर्भगृह का रूप और आकार, बाहरी परिक्रमा, ये सभी चीजें, ये 5 मूल तत्व हैं। अगर इन 5 चीजों को ठीक से व्यवस्थित किया जाए तो ये ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली स्थान बन जाएगा। तो इस परंपरा में आपको बताया जाता है कि हर दिन सुबह इससे पहले कि आप काम या कहीं भी जाएं, आपको सबसे पहले नहाना चाहिए, फिर जाकर कुछ समय मंदिर में बैठना चाहिए और तब दुनिया में चीजें करनी चाहिए। ये एक सार्वजनिक बैटरी चार्जिंग स्थान की तरह है। जब आप दुनिया में कुछ करते हैं तो दुनिया की प्रकृति, भौतिक दुनिया ऐसी है कि दुनिया में आपका हर लेन देन ऐसा होता है, मेरा फायदा आपका नुकसान है, आपका नुकसान मेरा फायदा है। अगर आप एक खास तरह से नहीं हैं तो आपके जीवन के हर लेन देन में टकराव की संभावना होती है। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, हर एक शब्द जो आप बोलते हैं, हर छोटी चीज जो आप लेते देते हैं, हर जगह आप किसी के साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि हर चीज में ये ऐसा ही है। अगर आपको किसी को कुछ प्राप्त करना है तो किसी को कुछ खोना होगा। यही भौतिक अस्तित्व की प्रकृति है। जब ऐसी बात है तो जब तक आप भीतर एक खास तरह से नहीं हो, जब तक आपने अपने भीतर कुछ कीमती नहीं पाया हो, आप हर मौके पर लड़ेंगे। लोगों को सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए देखिए, वे सभी कगार पर होते हैं। छोटी सी बात पर वे एक दूसरे पर झपटने को आमदा हो जाएंगे, है कि नहीं? सड़क आपकी संपत्ति नहीं है। अगर आप बस अपनी लेन से दूसरे की लेन में जाते हैं या वो आपकी लेन में आता है या कुछ होता है, मैंने लोगों को पूरी तरह भड़कते हुए देखा है। और क्या आप ऐसा देखते हैं? अगर आप अपने भीतर एक खास तरह से न हो तो हर लेन देन एक टकराव होता है। तो हर दिन आप मंदिर जाते हैं, अपनी बैटरी चार्ज करते हैं और फिर बाहर जाते हैं ताकि आप दिन को आसानी से गुजार कर वापस आएं। इस परंपरा में यह भी कहा गया है कि जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर हों तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्या आप ये जानते हैं? अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास खुद को चार्ज करने के तरीके हैं। अब आप खुद की बैटरी चार्ज कर रहे हैं। अब आपको सार्वजनिक चार्जिंग स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय मंदिर कभी भी पूजा या प्रार्थना का स्थान नहीं था, आज भी नहीं है। हालांकि लोग धीरे धीरे इसे चर्च जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये और वो मांगते हैं। वरना इस परंपरा में आपसे कहा गया है कि वहां जाकर आपको कुछ समय बैठना चाहिए। कम से कम दक्षिण भारत में आज भी ऐसा है। मुझे लगता है कि उत्तर में आमतौर ये खत्म हो गया है और जो लोग दक्षिण भारत से आते हैं वो जानते हैं कि मंदिर में कुछ समय बैठना चाहिए, पर अब वे भी अपने शरीर की तली को बस जमीन से छूकर वापस चले जाते हैं। ऐसे जीवंत मंदिर मौजूद हैं जो बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन्होंने आपको ध्यान लिंग मंदिर के बारे में कुछ दिया है? इस मंदिर में कोई रीति रिवाज नहीं होता, कोई पूजा नहीं होती, कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता। यहाँ हमेशा बिल्कुल मौन रहता है। आप आकर वहां बैठिए। जो इंसान ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो भी बिना किसी निर्देश के वहां बैठकर ध्यान मग्न हो जाएगा। वो ऊर्जा ही वैसी है। अगर आप थोड़े संवेदनशील हैं तो ये आपको रीढ़ की जड़ से हिला देगा। ये इतना शक्तिशाली है, आप पर इसका असर इतना विशाल होता है। सभी मंदिरों को इसी तरह बनाया गया था, लेकिन विभिन्न उद्देश्यों के लिए। कुछ शारीरिक खुशहाली के लिए, मानसिक खुशहाली के लिए, भौतिक खुशहाली के लिए, इस तरह कई तरह के मंदिर बनाए गए। इसका एक पूरा विज्ञान है। दुर्भाग्य से इसके रखरखाव की जानकारी न होने के कारण हमने बहुत सारे मंदिर खत्म कर दिए हैं। हमने उन्हें खत्म कर दिया है और आज हम मंदिरों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह बना रहे हैं, शायद उसी उद्देश्य के लिए, या वे एक सामाजिक स्थान की तरह हैं। मंदिर एक तरह से क्लब ज्यादा बन गए हैं।
ये अमेरिका में ठीक है, एक खास वातावरण में आप अपने समुदाय से मिलना चाहते हैं तो आपने ऐसी चीजें बनाई, पर मंदिर अपने मूल रूप में एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र होता है। ये लोगों को जीवन के एक बिल्कुल अलग आयाम से परिचित कराने का साधन है। उसे खत्म नहीं होना चाहिए, उसे दुनिया में मौजूद रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसका विज्ञान आमतौर पर खो गया है। इसे सिर्फ कर्मकांड की तरह किया जा रहा है। इसमें शामिल जटिलताओं को बिना जाने किया जा रहा है।